पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अब हमारे पास आता है DSS, डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है द सेम एज इन MIS इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि MIS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीजें पढ़ी हैं बिल्कुल उसी के अंदर उसी के देते हुए बेस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MIS जो कि हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को देखता है, उसके अंदर काम करता है। क्यूरी फैसिलिटी क्यूरी के अंदर क्या है, सब चीजों को आगे से आगे हमने एक्सप्लेन किया। दी डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जितना भी डेटाबेस होता है वो एक या एक से ज्यादा पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। उसके अंदर कलेक्शन बनाता है, रिकॉर्ड्स को सेट करता है, चीजों को बताता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? is a software and program that is to establish, update and use model based to screen and each request for information and determine that the person making the request indeed and an authorized user। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक चीज को एस्टेब्लिश करेगा, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा या उसके अंदर कोई भी अपडेट करवाना है, हम एक मॉडल बेस को यूज करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे। पर्सन के साथ हम एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं जो कि हमने ऑथोराइज्ड यूजर को देखते हुए इनके जिस यूजर को हमने परमिशन दी है उसके मुताबिक ही हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑब्टेन and about the activity of users। यूजर्स की वो उनको देखेगा, उसके मुताबिक वर्क करवाएगा। एन इफेक्टिव DBMS कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी मैनेजरियल एक्टिविटीज, जनरल नेविगेशन अमंग रिकॉर्ड, सपोर्ट फॉर अ डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, रिलेशनशिप्स एंड रिपोर्ट जनरेशन आर टिपिकल एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड सेट करना है, रिलेशंस बनाने हैं या जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन करनी है सबका एक एग्जांपल इसमें सेट की जाती है। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है जिसे DBMS बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरी फैसिलिटी में क्या आता है? क्यूरी फैसिलिटी में हम देखते हैं प्रोवाइड द बेसिक टू एक्सेस द डाटा। हम डाटा को कैसे एक्सेस करें, चेक करते हैं, डाटा को डिटरमाइन करते हैं। हाउ दीज रिक्वेस्ट कैन बी फिल्ड, हमने कैसे फिल्ड करनी है रिक्वेस्ट, उनके अंदर क्या चीजें आएंगी। फार्मूलेट्स द डिटेल्ड रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, डिटेल्ड क्या होगी, चीजें कैसे चलेंगी, रिटर्न कैसे करेंगे रिजल्ट को टू द यूजर को। हमने क्या क्या चीजें देखी, एक्सेप्ट करवाया अपने डाटा को और क्या कौन सी रिक्वेस्ट में फुलफिल हो रही है, उनका रिजल्ट क्या है, उनके फॉर्मुलेशन क्या आ रही है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अपना कौन सा रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस के मॉडल्स जो है आर द एलिमेंट्स ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स ऑफ BI एंड PM सिस्टम। अब ये क्या चीजें हैं इनको पढ़ते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल डायरेक्टरी, मॉडल एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। मॉडल बेस में क्या आता है? वो चीज जो टोटल contain standard and special statistical, financial, managerial and other models that provide the analysis capabilities in the DSS, the ability to invoke, run, change, combine and inspect models. The model in the model base can be divided into 4 main blocks: strategic, static, ऑपरेशनल एंड बेसिक, मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सब रूटीन। अच्छा, मॉडल बेस के अंदर हम लोग टोटली यही कहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ होता है हम उसको देखते हुए रन करवाते हैं, आगे फर्दर फैसिलिटीज को देखते हैं, फर्दर चीजों को देखते हैं। इसके 4 मेन ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2
टैक्टिकल प्रैक्टिकल देखना है, क्या चीज को देख रहा है, उसका ऑपरेशनल लेवल देखना है, फिर बेसिक देखना है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनको देखते हैं हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेन्स टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कितनी टूल्स को देखेंगे, मॉडलिंग कमांड्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, अपडेट, डेटाबेस, इंटरफेस, मॉडलिंग, लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस को हम देखते हुए वर्क करवाते हैं, इसमें मॉडल की लैंग्वेज आ जाती है, क्या किस लैंग्वेज को देखते हुए मॉडल बनाया गया, स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स दिए उनको किस तरह से पॉसिबली कंस्ट्रक्ट करवाया मॉडल के लिए, न्यूरल लैंग्वेज को इसने कहा है, डायरेक्टरी क्या होती है, कंट्रोल करता है तमाम मॉडल्स को सिस्टम में जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में आता है इंटीग्रेशन एंड कमांड को देखा जाता है, रूल्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट, डायलॉग मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इन सबको देखते हुए आगे फर्दर वर्किंग करवाई जाती है। सीनियर मैनेजमेंट EIS एंड ESS, अब क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज EIS एंड ESS। ये 2 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। पहले हम सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स प्रोवाइड सीनियर managers with a system to assist them in taking strategic and tactical, strategic या strategic के साथ लिया जाता है या फिर technical decisions लिए जाते हैं। The purpose to analysis, compare and highlight trends to help corner the strategic direction of company के कंपनी के साथ क्या उनके डिसीजन चलें, किस तरह से आप लोग लेते हुए वर्क करें। These are commonly integrated with operational system giving manager to facility to drill down to find out the further information of problem। कहता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया जिसके ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना है तो आपको ड्रिल डाउन करना है, उससे प्रॉब्लम के अंदर जाना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसी कंडीशन आई है जिसको देखते हुए आपको उसके अंदर जाना पड़ा, उस चीज को सर्च आउट करना पड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए आपको वर्किंग को देखना पड़ा, तो आपने उस चीज के अंदर जाना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जितना डीपली आप उस चीज को सोच सकते हैं, हम सोचते हैं फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं 2 कैटेगरीज आती हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स of top executive, rapid access to timely information and direct access to management reports, very user friendly, supported by graphics and provides expectations reporting and drill down capabilities, breakdown data for details, daily reports, corporate trades can be drilled down to find the daily sales in a region or by product or by salesperson। एग्जेक्टिव में क्या आता है, पहली कैटेगरी में ये कंप्यूटर बेस्ड टोटली सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टॉप एग्जेक्टिव में देखे देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, तो स्लो टू स्लो होते हैं आगे से तेजी तेजी। यूजर फ्रेंडली है जो कि ग्राफिक्स को प्रोवाइड करता है, अपनी रेपुटेशन को देखता है, इनको ड्रिल डाउन करता है, अपने डाटा को डिटेल्स में लेके जाता है, उनकी कॉपरेट करता है, फिर उसके बाद फाइंड करता है डिटेल्स को, फिर आपके प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर रहता है हम लोग चीजों को आगे लेके जाते हैं। कंप्रेसिव सपोर्ट सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड EIS टू इंक्लूड कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस इश्यूज रिजॉल्व। हम कैसे आगे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे लेके जाते हैं। एंड देयर वर्क समवेयर बिटवीन अ फाइनल यूजर एंड अदर पार्ट ऑफ DSS, एडिशनल टूल्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस एक्सेस टू मॉडल बेस्ड। तो जितना हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इस चीज को कैसे एक्सेस करता है, कितना हमारा फाइनल यूजर को देखेगा, अदर पार्ट आपका जो भी होगा वो कैसे इस चीज को एक्सेस करेगा। ये था एग्जेक्टिव में। वो हमारे एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम में, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे वर्क कर रहा है, चीज को आगे से आगे कैसे मूव करवाते हुए लेकर जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM भी बोलते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली हम कस्टमर के साथ इतना रिलेशन रख क्या रहे हैं, उसको मैनेज क्या कर रहे हैं। एक अपना बिजनेस चलाते हुए हमने यही कॉमर्स के रिलेटेड आगे चीजें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है नोइंग द कस्टमर। हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर क्या है, किस तरह हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, या कस्टमर है क्या चीज, किस चीज का नाम है कस्टमर। इन लार्ज बिजनेस टू मैनी कस्टमर्स एंड टू मैनी वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द फर्म। अच्छा, वो कहते हैं कि एक जो आप लार्ज बिजनेसेस जब चलाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर को डील करने का ना, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, राब्ता करने का एक फर्म का डिफरेंट वेज होता है। यानी कि जिस कस्टमर को जो चीज चाहिए होगी वो उसी हवाले से आपसे राब्ता करेगा, उसके हवाले से वर्किंग करते हुए आगे आपकी यही टर्म्स को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट
CRM जिसका स्टैंड फॉर भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैप्चर एंड इंटीग्रेट कस्टमर डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। कैप्चर करेगा और आपके डाटा के साथ इंटीग्रेशन करते हुए कस्टमर के साथ आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा काम कैसे चल रहा है। कंसोलिडेट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा कस्टमर डाटा को, आपका डाटा कैसे कंसोल कर रहा है, डाटा को कैसे आप लोग देख रहे हो, फिर अपने डाटा को कैसे एनालिसिस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस इंटरप्राइज, प्रोवाइड सिंगल इंटरप्राइज व्यू ऑफ कस्टमर्स के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को, उनके सिस्टम्स को देखते हैं, फिर उनके बाद उनके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उनके बाद क्रॉस करते हुए इंटरप्राइजेस को लेके जाते हैं। अब आप सिंगल इंटरप्राइजेस में क्या चीज़ों को वर्क कर रहे हैं, उनके मुताबिक कस्टमर्स के व्यूज को क्या देख रहे हैं, वर्किंग किस तरह से देखते हुए आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब एक डायग्राम जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और ये CRM की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड चीज बताई गई है, जो मेन चीज है कस्टमर, और उसके ऊपर तीनों चीजों का इफेक्ट होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 1 मार्केटिंग से एंड सर्विसेज। सेल्स क्या होंगी? सेल्स आपको बताएंगे आपका लेवल कैसे चल रहा है, किसी पहले से आपकी सर्विसेज दी है में टेलीफोन से कि आपने टेलीफोन के थ्रू किस तरह से सेल्स की, इसके थ्रू कैसे सेल्स किए, वेब सेल्स, रिटेल, स्टोर्स के थ्रू कैसे सेल्स को दिया गया है, फील्ड सेल्स, अपनी फील्ड्स के थ्रू सेल्स को कैसे आगे बढ़ाया है, अपना एरिया कैसे बताया है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में हम कंपेन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपेन कैसे करा, उसका कॉन्टेक्ट क्या था, आपने एनालिसिस लेवल क्या चीज़ें थी। डाटा एनालिसिस की सर्विसेज में आते हैं कॉल सेंटर डाटा। हमने कॉल सेंटर से अपने जो जितना भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने सर्विसेज को खरीदते वक्त तो हमें कॉल सेंटर से हम रब्ता करके सर्विसेज की ले सकते हैं। फिर वेबसाइट सेल्फ सर्विसेज डाटा के हमने एक वेबसाइट से सेल्फ सर्विसेज लेते हुए कैसे डाटा को एक्सचेंज किया। फिर वायरलेस डाटा के वायरलेसली हम इस डाटा को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। CRM सिस्टम एग्जामिन कस्टमर्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव मल्टीप्लेक्टिव पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम सिस्टम को कैसे वर्क कराते हैं। द सिस्टम यूज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को देखते हुए कैसे हम अपनी कस्टमर की सर्विसेज, उनकी सेल्स को, उनकी मार्केटिंग को प्लेसेस करते हैं अपने CRM में, और जो कि डाटा को आगे से आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित करता है, कस्टमर्स का रिलेशन बनाता है किस तरह से कस्टमर्स में। अब हम जब इस पे आते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कुछ पैकेजेस हमें मिलते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पहले तो हमें मिलेगा CRM सॉफ्टवेयर पैकेज, और पैकेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग। अब आते हैं इसके अंदर CRM पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पैकेज। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव के मतलब बहुत सी अमाउंट चीजें मिल रही हमें, तो 3 मॉड्यूल पे जाता है, वो 2 पे जाता है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 एम्प्लॉय पे पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 2 चीजों पे वर्क करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑन कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड सेल्स क्वेट हमारे पास करती हैं जनरेशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्स फॉर ऑटोमेशन में हम देखेंगे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, हमने क्या चीज़ें सेल आउट की हैं, किस तरह से हमने अपनी जनरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया है, उसके अंदर अपना रिलेशन कैसे बनाया है, उन चीज़ों को देखते हुए हमने चीज़ों को कैसे इंक्रीज किया है, काम को कैसे लेकर चले हैं। कस्टमर सर्विसेज, अब कस्टमर की हम सर्विसेज देंगे, उसके अंदर चीज़ों को देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल हमें टेलीफोन की कंपनी है PCCL, इसमें हमने इंटरनेट लगवाया हुआ। अब इंटरनेट बीच में डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, अगर वो पीछे से सेट कर सकते हैं तो पीछे से कर देंगे, नहीं तो वो बाकायदा हमारे जो होम होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे आके अपना नुमाइंदा भेजेंगे और उससे के जरिए वो चीज़ों को सेट करवाएंगे। साइनिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कस्टमर जो भी आपका मैनेज करता है ना, जितनी भी चीजें उनको सेंड करता है, आपकी बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज को भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट को देखता है, कामों को चलाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आगे लेकर जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे, तो इसका लास्ट पॉइंट है कैप्चरिंग करता है प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर्स डाटा, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग दैट मार्केटिंग मेलिंग और ईमेल ड्यूटी। देखिए इसमें कितनी चीजें बता दी। नंबर 1 कैप्चर प्रोस्पेक्ट, नंबर 2
टू कस्टमर्स डेटा शेड्यूलिंग, नंबर 3 ट्रैकिंग डायरेक्ट मार्केटिंग ईमेल्स या मेलिंग या ईमेल्स एक ही चीज होती है। कहता है पहले आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, उनको कैप्चर करेगा कि आप किसके ऊपर काम करें, फिर कस्टमर्स का डाटा देखेगा, फिर उनके डाटा के मुताबिक शेड्यूल बनाएगा, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसी डेडलाइन के अंदर रहते हुए वर्क करना है, उसको देखना, फिर उसको ट्रैक करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उनको कैसे ईमेल करना है, कैसे डाटा को आगे लेके जाना, मेल कैसे करना है, इस सब चीजों को देखते हुए वो आपके सिस्टम को वर्क करवाता है। इसके अंदर ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो 2 में करते हैं, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज। उससे फर्दर ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। CRM सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट मार्केटिंग हमारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है CRM, इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सेज बाय चैनल बाय जर्नी 2008 प्रमोशन कैंपेन 2008 में एक लगवाई गई थी जनवरी में, जो कि इसको करता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर्स के जरिए शो करवाया गया है कि काम कैसे करें। लाइक ये रेड कलर है, डायरेक्ट मेल जा रही है, यानी कि B2B, यानी कि पूरे आप डायरेक्टली उस फील्ड के साथ डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डील करें, यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन है, वेब के लिए ये लाइट ऑरेंज सा पोर्शन है, और फिर उसके बाद ईमेल के लिए ग्रीन, और पर्पल हमारे पास कॉल फोन एंड टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। अब ये यहाँ पे कर रहा है ये 17.3 पोर्शन है, 6.7 है, 29.2, 16.0 और ये 30.8%। ये सारे पहुंचे हैं जितने हमें मिले हैं उसके मुताबिक रखते हुए ये एक बाई चार्ट बनाया गया। Customer relationship management software provides a single point for users to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels including emails, direct mails, telephone, the web and wireless messages। वो कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो वह पॉइंट है जो कि हमें मैनेज करने में, वैल्यूएशन करने में और में हेल्प आउट करता है। कितने चैनल्स के जरूरत, कितनी ईमेल्स के जरूरत, डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन के जरूरत, हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज या मैसेजेस को देखना है, उसके मुताबिक वर्किंग करवानी है, काम को आगे से आगे लेके जाना है, इस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं CRM सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा क्या है उसके मुताबिक किस तरह से वर्क करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेल्स को आगे फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, जमीन को ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज की जाती है, सेल्स की प्लानिंग की जाती है, फील्ड की सेल्स की जाती है, सेल्स एनालिटिक्स। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो सेल्स के देखे जाते हैं। फिर मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन देखते हैं, हमने कैंपेन क्या लगाई थी, चैनल्स की प्रमोशन मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर इवेंट की मैनेजमेंट देखी जाती है, जो इवेंट अगर हम करवा रहे हैं तो कैसा जा रहा है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट की प्लानिंग देखेंगे। फिर ऑपरेशन भी ऑब्वियसली देखेंगे, फिर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हम क्या चीजें देखते हैं, सर्विस की डिलीवरी देखते हैं, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट, सर्विसेज प्लानिंग, कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क सर्विसेज, एनालिटिक, इन तमाम चीजों को हम इसके अंदर देखते हैं। मेजर CRM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स बिजनेस processes in sales, services and marketing, integrated customer information from many direct sources included are support for both the operational and analytical aspects of CRM। Major CRM प्रोडक्ट हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर रखते हैं, हमारे सेल्स को, सर्विसेज मार्केटिंग लेवल को, इंटीग्रेशन को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन के फॉर्म है उनके अंदर रहते हुए सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल एंड एनालिटिक एक्सपर्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल और जितना भी एनालिसिस लेवल होता है उन तमाम को है। अब इसके अंदर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑपरेशनल CRM में हम देखेंगे क्या चीजें ऑपरेशन जारी रखना है या उसके मुताबिक उसकी वर्किंग करानी। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स फोर्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट एंड मेकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेटेशन। यहाँ पे ये सारी चीजें उसके अंदर रहते हैं, हम कैसे वर्क करें, सेल्स को कैसे देख रहे हैं, उनके फोर्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर, कस्टमर की सर्विसेज सपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन बना रहे हैं। ये तमाम चीजें हमने किया
ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो कि आउटपुट करते हैं ऑपरेशनल सीआरएम एप्लीकेशन में, बेस्ड करते हैं डाटा वेयर हाउसेज पे, जिसको पॉपुलेट किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम सिस्टम में। एंड कस्टमर टच पॉइंट्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यूज को देखते हुए हम कैसे इन सिस्टम को वर्क करवाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वर्क करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनालिटिकल सीआरएम डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम रहते हैं उसको वर्क करवाते हैं। चैनल्स, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, वायरलेस, फील्ड सेल्स, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स, रिटेल स्टोर एंड पार्टनर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसी चैनल में रहते हुए इसको वर्क करवाती हैं। और ये कहाँ पे आ रही हैं, देखें डायग्राम में शो करवाया जा रहा है कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग शोएबल कर रहे हैं। फिर इसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें किसको शो करती हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट्स, कस्टमर प्रोफाइल्स एंड चर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए चलती हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स क्या होगा, ये हमारे पास जो कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात करते हैं, हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज देखनी है, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को देखनी है। चर्न रेट्स क्या है, ये हमें ज़रूर इसी स्लाइड में मिलेगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे अदर सोर्सेज में से यहाँ से हुआ है यहाँ तक आता है, उसमें अदर सोर्सेज आते हैं, लेगेसी सिस्टम आ जाती हैं, डेमोग्राफिक डाटा, थर्ड पार्टी डाटा, मार्केटिंग कैंपेन डाटा, ये सारी चीज़ें इसमें कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं ओलैप, डाटा माइनिंग एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। एनालिटिकल सीआरएम यूजेस द कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज टूल्स टू एनालिसिस कस्टमर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्म्स, कस्टमर टच पॉइंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज को देखते हुए हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करते हैं डाटा को, या उनका डाटा कलेक्ट करते हैं जो एक फर्म से दूसरे फर्म में जाता है, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में बिजनेस वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करनी है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट को, ठीक है रिड्यूस कर दिया। मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव जो मार्केटिंग है उसको हमने रिड्यूस करना। फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट फॉर कस्टमर एक्विजिशन, जो कम से कम हमारे पास रिटेंटेशन है या प्राइसेस है उसको कम से कम लाना है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हमने जो है वो बढ़ाना है, रिड्यूस करना है। चर्न रेट, अब चर्न रेट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बार बार हमारी पूरी स्लाइड्स में आ रही है। Number of customers who stop using purchasing products or services from a company, indicator of growth or decline of firms कस्टमर बेस। अच्छा ये कहते हैं, ये वो मेन लाइन है जिसके जरिए हमारी जो फर्म है ना उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो हमें पता लगता है। कितने कस्टमर्स ने अब स्टॉप कर दिया है इस परचेजिंग या प्रोडक्ट को, एक कंपनी उन्होंने इसकी ग्रोथ रेट पे डिपेंड कर रही है कि हमारी जो थी वो कस्टमर ने कितने चीज़ों को जो है वो लेना है यहाँ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम चर्न रेट बोलते हैं। ये टर्म्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी, किन चीज़ों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM भी बोलते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। अच्छा अब इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली हम कस्टमर के साथ इतना रिलेशन रख क्या रहे हैं, उसको मैनेज क्या कर रहे हैं। एक अपना बिजनेस चलाते हुए हमने यही कॉमर्स के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है नोइंग द कस्टमर। हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर क्या है, किस तरह हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, या कस्टमर है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है कस्टमर। इन लार्ज बिजनेस टू मैनी कस्टमर्स एंड टू मैनी वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द फर्म। अच्छा वो कहते हैं कि एक जो आप लार्ज बिजनेसेस जब चलाते हैं ना उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर को डील करने का ना उनके साथ इंटरेक्ट करने का, रब्ता करने का एक फर्म का डिफरेंट वेज होता है। यानी कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए होगी वो उसी हवाले से आपसे रब्ता करेगा, उसके हवाले से वर्किंग करते हुए आगे आपकी यही टर्म्स को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसका स्टैंड फॉर भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैप्चर एंड इंटीग्रेट कस्टमर डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन।
कैप्चर करेगा और आपके डाटा के साथ इंटीग्रेशन करते हुए कस्टमर के साथ आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा काम कैसे चल रहा है, कंसोलिडेट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा कस्टमर डाटा को, आपका डाटा कैसे कंसोल कर रहा है, डाटा को कैसे आप लोग देख रहे हो, फिर अपने डाटा को कैसे एनालिसिस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस इंटरप्राइज, प्रोवाइड सिंगल इंटरप्राइज व्यू ऑफ कस्टमर, के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को, उनके सिस्टम को देखते हैं, फिर उनके बाद उनके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उनके बाद क्रॉस करते हुए इंटरप्राइजेस को लेके जाते हैं। अब आप सिंगल इंटरप्राइजेस में क्या चीज़ों को वर्क कर रहे हैं, उनके मुताबिक कस्टमर्स के व्यूज को क्या देख रहे हैं, वर्किंग किस तरह से देखते हुए आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब एक डायग्राम जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और ये CRM की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड चीज बताई गई है जो मेन चीज है कस्टमर, और उसके ऊपर तीनों चीजों का इफेक्ट होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 1 मार्केटिंग से एंड सर्विसेज। सेल्स क्या होंगी, सेल्स आपको बताएंगे आपका लेवल कैसे चल रहा है, किसी वाले से आपकी सर्विसेज दी है। में टेलीफोन सेल कि आपने टेलीफोन के थ्रू किस तरह से सेल्स की, इसके थ्रू कैसे सेल्स किए, वेब सेल्स, रिटेल, स्टोर्स के थ्रू कैसे सेल्स को दिया गया है, फील्ड सेल्स, अपनी फील्ड्स के थ्रू सेल्स को कैसे आगे बढ़ाया है, अपना एरिया कैसे बताया, डिस्क्राइब है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में हम कंपेन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपेन कैसे करा, उसका कॉन्टेक्ट क्या था, आपने एनालिसिस लेवल क्या चीज़ें थी, डाटा एनालिसिस की सर्विसेज में आते हैं कॉल सेंटर डाटा। हमने कॉल सेंटर से अपने जो जितना भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने सर्विसेज को खरीदते वक्त तो हमें कॉल सेंटर से हम रब्ता करके सर्विसेज की ले सकते हैं। फिर वेबसाइट सेल्फ सर्विसेज डाटा के हमने एक वेबसाइट से सेल्फ सर्विसेज लेते हुए कैसे डाटा को एक्सचेंज किया। फिर वायरलेस डाटा के वायरलेसली हम इस डाटा को कैसे एक्सचेंज करें, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। CRM सिस्टम एग्जामिन कस्टमर्स फ्रॉम मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव, मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव से देखते हुए हम इस सिस्टम को कैसे वर्क कराते हैं। द सिस्टम यूज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को देखते हुए कैसे हम अपनी कस्टमर की सर्विसेज, उनकी सेल्स को, उनकी मार्केटिंग को प्लेसेस करते हैं अपने CRM में, और जो कि डाटा को आगे से आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित करता है, कस्टमर्स का रिलेशन बनाता है किस तरह से कस्टमर्स में। अब हम जब इस पे आते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कुछ पैकेजेस हमें मिलते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पहले तो हमें मिलेगा CRM सॉफ्टवेयर पैकेज, और पैकेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग। अब आते हैं इसके अंदर CRM पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पैकेज। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव के मतलब बहुत सी अमाउंट चीजें मिल रही हमें, तो 3 मॉड्यूल पे जाता है, वो 2 पे जाता है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 एम्प्लॉय पे, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 2 चीजों पे वर्क करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑन कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड सेल्स क्वेट हमारे पास करती हैं जनरेशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्स फॉर ऑटोमेशन में हम देखेंगे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, हमने क्या चीज़ें सेल आउट की हैं, किस तरह से हमने अपनी जनरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया है, उसके अंदर अपना रिलेशन कैसे बनाया है, उन चीज़ों को देखते हुए हमने चीज़ों को कैसे इंक्रीज किया है, काम को कैसे लेकर चले हैं। कस्टमर सर्विसेज, अब कस्टमर की हम सर्विसेज देंगे, उसके अंदर चीज़ों को देखेंगे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमें एक टेलीफोन की कंपनी है PCCL, उसमें हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है। अब इंटरनेट बीच में डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, अगर वो पीछे से सेट कर सकते हैं तो पीछे से कर देंगे, नहीं तो वो बाकायदा हमारे जो होम होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे आके अपना नुमाइंदा भेजेंगे और उसी के जरिए वो चीज़ों को सेट करवाएंगे। साइनिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कस्टमर जो भी आपका मैनेज करता है ना, जितनी भी चीजें उनको सेंड करता है, आपकी बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज को भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट को देखता है, कामों को चलाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आगे लेकर जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे, जिसका लास्ट पॉइंट है कैप्चरिंग करता है प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर्स डाटा, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, डेट मार्केटिंग, मेलिंग और ईमेल। देखिए इसमें कितनी चीजें बता दी। नंबर 1 कैप्चर प्रोस्पेक्ट, नंबर 2
कस्टमर्स डाटा शेड्यूलिंग, नंबर 3 ट्रैकिंग डायरेक्ट मार्केटिंग ईमेल्स या मेलिंग या ईमेल एक ही चीज होती है। तो कहता है पहले आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, उनको कैप्चर करेगा कि आप किसके ऊपर काम करें, फिर कस्टमर्स का डाटा देखेगा, फिर उनके डाटा के मुताबिक शेड्यूल बनाएगा, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसी डेडलाइन के अंदर रहते हुए वर्क करना है, उसको देखना, फिर उसको ट्रैक करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उनको कैसे ईमेल करना है, कैसे डाटा को आगे लेके जाना है, मेल कैसे करना है, इस सब चीजों को देखते हुए वो आपके सिस्टम को वर्क करवाता है। इसके अंदर ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो 2 में करते हैं, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज। उससे फर्दर CRM सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट मार्केटिंग हमारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है CRM, इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सेज बाय चैनल्स बाय जर्नी 2008 प्रमोशन कैंपेन 2008 में एक लगवाई गई थी जनवरी में, जो कि इसको करता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर्स के जरिए शो करवाया गया है कि काम कैसे करें। लाइक ये रेड कलर है, डायरेक्ट मेल जा रही है, यानी कि B2B, यानी कि पूरे आप डायरेक्टली उस फील्ड के साथ डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डील करें, यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन है, वेब के लिए ये लाइट ऑरेंज सा पोर्शन है, और फिर उसके बाद ईमेल के लिए ग्रीन, और पर्पल हमारे पास कॉल फोन एंड टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। अब ये यहाँ पे कर रहा है, ये 17.3 पोर्शन है, 6.7 है, 29.2, 16.0 और ये 30.8%। ये सारे पहुंचे हैं जितने हमें मिले हैं उसके मुताबिक रखते हुए ये एक बाई चार्ट बनाया गया। Customer relationship management software provides a single point for users to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels including emails, direct mails, telephone, the web and wireless messages। वो कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो वहाँ पॉइंट है जो कि हमें मैनेज करने में, वैल्यूएशन करने में और उसमें हेल्प आउट करता है। कितने चैनल्स के जरूरत, कितनी ईमेल्स के जरूरत, डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन के जरूरत, हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज या मैसेजेस को देखना है, उसके मुताबिक वर्किंग करवानी है, काम को आगे से आगे लेके जाना है, इस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं CRM सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा क्या है उसके मुताबिक किस तरह से वर्क करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेल्स को आगे फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, जमीन को, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज की जाती है, सेल्स की प्लानिंग की जाती है, फील्ड की सेल्स की जाती है, सेल्स एनालिटिक्स, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो सेल्स के देखे जाते हैं। फिर मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन देखते हैं, हमने कैंपेन क्या लगाई थी, चैनल्स की प्रमोशन मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर इवेंट की मैनेजमेंट देखी जाती है, जो इवेंट अगर हम करवा रहे हैं तो कैसा जा रहा है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट की प्लानिंग देखेंगे। फिर ऑपरेशन भी ऑब्वियसली देखेंगे, फिर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हम क्या चीजें देखते हैं, सर्विस की डिलीवरी देखते हैं, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट, सर्विसेज प्लानिंग, कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क सर्विसेज, एनालिटिक, इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। मेजर CRM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस processes in sales, services and marketing, integrated customer information from many direct sources included are support for both the operational and analytical aspects of CRM। Major CRM प्रोडक्ट हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर रहते हैं, हमारे सेल्स को, सर्विसेज मार्केटिंग लेवल को, इंटीग्रेशन को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन के फॉर्म है उनके अंदर रहते हुए सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल एंड एनालिटिक एक्सपर्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल और जितना भी एनालिसिस लेवल होता है उन तमाम को है। अब इसके अंदर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑपरेशनल CRM में हम देखेंगे क्या चीजें ऑपरेशन जारी रखना है या उसके मुताबिक उसकी वर्किंग करानी। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स फोर्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट एंड मेकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेटेशन, यहाँ पे ये सारी चीजें उसके अंदर रहते हैं। हम कैसे वर्क करें, सेल्स को कैसे देख रहे हैं, उनकी फोर्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर, कस्टमर की सर्विसेज, सपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन बना रहे हैं। ये तमाम चीजें हमने ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल CRM। एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो कि आउटपुट करते हैं ऑपरेशनल CRM एप्लीकेशन में, बेस्ड करते हैं डाटा वेयर हाउसेस पे, जिसको पॉपुलेट किया जाता है ऑपरेशनल CRM सिस्टम में। एंड कस्टमर टच पॉइंट्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यूज को देखते हुए हम कैसे इन सिस्टम को वर्क करवाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वर्क करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनालिटिकल CRM
CRM, डाटा वेयर हाउसेज जहाँ पे हम रहते हैं उसको वर्क करवाते हैं, चैनल्स, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, वायरलेस, फील्ड सेल्स, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स, रिटेल स्टोर एंड पार्टनर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसी चैनल में रहते हुए इसको वर्क करवाती हैं। और ये कहाँ पे आ रही हैं, देखें डायग्राम में शो करवाया जा रहा है, कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग शोएबल कर रहे हैं। फिर इसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें किसको शो करती हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट्स, कस्टमर प्रोफाइल्स एंड चर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए चलती हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स क्या होगा, ये हमारे पास जो कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात करते हैं, हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज देखनी है, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को देखनी है। चर्न रेट्स क्या है, ये हमें ज़रूर इसी स्लाइड में मिलेगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे अदर सोर्सेज में यहाँ से हुआ है यहाँ तक आता है, उसमें अदर सोर्सेज आते हैं, लेगेसी सिस्टम आ जाती हैं, डेमोग्राफिक डाटा, थर्ड पार्टी डाटा, मार्केटिंग कैंपेन डाटा, ये सारी चीज़ें इसमें कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं ओलैप, डाटा माइनिंग एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। एनालिटिकल CRM uses the customer data warehouses tools to analysis customer data collected from the firm's customer touch points and from other sources। अदर सोर्सेज को देखते हुए हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करते हैं डाटा को, या उनका डाटा कलेक्ट करते हैं जो एक फर्म से दूसरे फर्म में जाता है, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में बिजनेस वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करनी है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट को, ठीक है रिड्यूस कर दिया। मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव जो मार्केटिंग है उसको हमने रिड्यूस करना। फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट फॉर कस्टमर एक्विजिशन, जो कम से कम हमारे पास रिटेंटेशन है या प्राइसेस है उसको कम से कम लाना है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हमने जो है वो बढ़ाना है, रिड्यूस करना है। चर्न रेट, अब चर्न रेट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बार बार हमारी पूरी स्लाइड्स में आ रही है। Number of customers who stop using purchasing products or services from a company, indicator of growth or decline of firm's customer base। अच्छा ये कहते हैं, ये वो मेन लाइन है जिसके जरिए हमारी जो फर्म है ना उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो हमें पता लगता है। कितने कस्टमर्स ने अब स्टॉप कर दिया है इस परचेजिंग या प्रोडक्ट को, एक कंपनी उन्होंने इसकी ग्रोथ रेट कैसे डिपेंड कर रही है, तो हमारी जो थी वो कस्टमर ने कितने चीज़ों को जो है वो लेना है यहाँ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम चर्न रेट बोलते हैं। ये टर्म्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।